वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम कंटिन्यू कर रहे थे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम लोगों ने समझा कि दो वेरिएबल्स को लेकर और दो इक्वेशंस के साथ में हम लोग वैल्यूज़ को कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशंस को कैसे निकालते हैं। पिछले दो एक्सरसाइजेस इसके बन चुके हैं, यू कैन चेक दैट आउट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। तीन मेथड्स पढ़ने थे हमको हमारा पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज में कवर किया। दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको कि हमने सेकंड एक्सरसाइज में कवर किया। अब ये थर्ड एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन मेथड को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको हमको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं इसको। सो आवर इक्वेशंस वेयर x plus y is equal to 5. Equation number 1 was x plus y is equal to 5. And equation number 2 was 2x minus 3y is equal to 4. 2x minus 3y is equal to 4. This is our equation number 2. इन दोनों को हमको सॉल्व करना है, इन इक्वेशंस को, बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालते हैं और उस इक्वेशन की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं दूसरे इक्वेशन में। जैसे कि यहां पर हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। बाय इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब इसको पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। तो हमारा पूरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सिंगल वेरिएबल y। 2 इंटू एक्स की जगह हम डालेंगे 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स 4। 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स 4 माइनस 5y इक्वल्स 4 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 6। तो y हमको मिल गया यहाँ पर से माइनस 6 अपॉन माइनस 5 विच इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। इसको पुट कर देंगे हमारे इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमको मिल जाएगी x की वैल्यू। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, अवर इक्वेशन 3 वाज x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू 6/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 इज 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। चेक करना है तो चेक करके देख लेते हैं। चेक करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमको चाहिए 5। x की वैल्यू हमारी है 19/5 एंड y की वैल्यू है हमारी 6/5। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर एलसीएम इज 5, 19 प्लस 6 विच इज 25/5 इज इक्वल टू 5। तो अवर आंसर इज करेक्ट। इसी तरीके से हम सेकंड इक्वेशन में भी x और y की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। इक्वेशंस थे हमारे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा था 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 1 एंड 2। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए हमको x या y में से एक वेरिएबल को इक्वेशन से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसके लिए हम चूज करेंगे कोई भी एक वेरिएबल और दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ x है, यहाँ 2x है। पहले इक्वेशन में अगर हम पूरे इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिलेगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हमारा इक्वेशन नंबर 3 का और इक्वेशन नंबर 2 का 2x कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2 बराबर हो गया। 2x माइनस 3y इक्वल्स 4। अब हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि दोनों का सेम साइन है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अपोजिट साइंस होते तो हम ऐड करके भी इसको सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। 2x माइनस 2x गेट्स कैंसल्ड, दिस इज 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। अब इस वैल्यू को कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट करके 1 या 2 में हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर
अगर हम चाहे तो एक बार और एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, एक बार और एलिमिनेशन यूज करते हैं, इस बार y को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लिकेशन। तो हमको मिल जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 4। सेकेंड इक्वेशन था हमारा 2x माइनस 3y इक्वल्स 4, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को इस केस में हम एड अप कर देंगे, एड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, 3y गेट्स कैंसल्ड इज इक्वल टू 19, x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5 एंड y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। इसको हम लोगों ने प्रीवियसली अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड में चेक करके देखा था, तो हमारा आंसर करेक्ट है। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2. 3x plus 2y is equal to 10 and 3x plus 2y is equal to 3x plus 4y is equal to 10. Equation number 1 and equation number 2 is 2x minus 2y is equal to 2. 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको थोड़ा सुधार लेते हैं। दिस विल बी अवर 4y। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। पहले सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें मैं इक्वेशन नंबर 2 से सब्स्टिट्यूट करूंगा वैल्यू को, क्योंकि उसमें छोटे डिजिट्स है इसलिए कैलकुलेशन इजी होगा। यहां पर से अगर मैं निकालूं तो 2x इज इक्वल टू बाय इक्वेशन नंबर 2, 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y और x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कॉमन करके 1 प्लस y बाई 2, 2 गेट्स कैंसल्ड, x इज इक्वल टू 1 प्लस y। अब इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 we will get 3 into 1 plus y is equal plus 4y equals 10। ये हो गया 3 plus 3y plus 4y equals 10। 7y equals 10 minus 3 equals 7। तो y is equal to 7 upon 7 is equal to 1। इस वैल्यू को पुट कर देंगे हमारे इक्वेशन नंबर 3 में। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3 we will get x is equal to 1 plus 1 is equal to 2. तो x is equal to 2 and y is equal to 1 is the answer of this question. चेक करके देखना चाहे तो कर सकते हैं। x की जगह 2, 3 into 2 plus y की जगह 1, 4 into 1, 6 plus 4 is equal to 10 is equal to right hand side. So our equation is correct. Solution is correct. यहाँ पर भी चेक करके देख सकते हैं। 2 into 2 ये हो गया 4 minus 2 equals 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आवर आंसर इज करेक्ट। मूव करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम फिर से बनाते हैं बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे इसी क्वेश्चन को। रब कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन। चलिए मूव ऑन करते हैं बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन। बाय एलिमिनेशन मेथड। तो जैसे कि हमको पता है एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को हम कैंसल आउट करा देते हैं, कैंसल आउट कराते हैं यहाँ पर। तो किसको कैंसिल आउट कराएं, हम चाहे तो y को भी कैंसिल आउट करा सकते हैं, x को भी कैंसिल आउट। पहले x को कैंसिल आउट कराते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों डिजिट्स में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम दोनों को उसके एलसीएम के बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। 3 और 2 का एलसीएम होगा 6। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 2 में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 6x प्लस 8y इक्वल्स 20। दिस इज आवर नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं।
और 2 में 3 मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. x के कोफिशिएंट्स बराबर हो गए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस. 6x एंड 6x गेट्स कैंसल्ड. 8 प्लस 6 इज 14y एंड 20 माइनस 6 इज 14. तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन 14 इज इक्वल टू 1. y की वैल्यू मिल गई हमको. x की वैल्यू निकालनी है, सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं, और अगर हम इसको एलिमिनेशन से ही बनाना चाहें, एलिमिनेट करना है, तो इस केस में हमको y के कोफिशिएंट्स को बराबर करना पड़ेगा. y के कोफिशिएंट्स को बराबर करने में दोनों में कॉमन फैक्टर है. 4 इज द मल्टीपल ऑफ 2, तो हमको इसमें 1 में तो कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 1 को एज इट इज लिख देंगे. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. और सेकेंड वाला जो इक्वेशन है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो ये हमको मिल जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4. इस केस में हम दोनों इक्वेशंस को ऐड अप कर देंगे. ऐड करने पर हमको मिलेगा 7x. 4y गेट्स कैंसल्ड इज इक्वल टू 14. तो x इज इक्वल टू 14 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 2. तो इसका आंसर हमको मिल गया x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर ऑफ गिवन सेट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. सेकेंड इक्वेशन भी हो गया हमारा. अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ. So what is our third question? 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. This is the third question of the question number 1 from the exercise. 3x minus 5y minus 4 is equal to 0 and 9x is equal to 2y plus 7. 9x is equal to 2y plus 7. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. पहले कर लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं यूज करूंगा इक्वेशन नंबर 2. 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 बाय 9. इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इन 1. इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने पर हमको मिलेगा 3x की जगह हम पुट करेंगे 2y प्लस 7 बाय 9 माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स 0. यहां पर से ये कट गया 3. 4 को इस तरफ ले आते हैं, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे. 5y के नीचे 1, दोनों का एलसीएम आ गया 3. ये हो गया 2y प्लस 7 माइनस 15y. 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ इज इक्वल टू 4. अब ये 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ. 4 इंटू 3 इज इक्वल टू, हमको मिल गया 12. और ये हो गया 2y माइनस 15y इज माइनस 13y प्लस 7. तो माइनस 13y इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5. y इज इक्वल टू 5 बाय माइनस 13, माइनस साइन को ऊपर लिखेंगे तो हमको y की वैल्यू मिल जाएगी 5 बाय माइनस 5 बाय 13. इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. x इक्वल्स 2 इंटू वाई की वैल्यू माइनस 5 बाय 13 प्लस 7 होल अपॉन 9. सिंप्लीफाई करते हैं इसको आगे, तो ये हो गया माइनस 10 बाय 13 प्लस 7 बाय 9. एलसीएम लेंगे, एलसीएम विल बी 13 माइनस 10 प्लस 13 इंटू 7 विच इज 78. तो ये हो गया 68 बाय 13. 13 के टेबल में आता है क्या? 13 7s are 65 एंड 26. 13 7s are 91. यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है. 13 7s are 91. तो ये हो गया माइनस 81 बाय प्लस 81 बाय 13. कैंसल आउट होगा क्या? नहीं होगा. यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन 9 बाय 13 होना चाहिए. इट मस्ट बी 9 बाय 13. अच्छा ठीक तो है. ये 9 हमारा छूट गया, तो इंटू 9 ये कट गया, इट इज़ 9 बाय 13. ये हमको मिल गया x का वैल्यू और यहाँ पर मिल गया y का वैल्यू. तो x इज इक्वल टू 9 बाय 13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 13. This is the answer of this particular question
बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से करें आंसर सेम आना है। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। एक बार फिर से क्वेश्चंस को लिखते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 is equal to 0. This is our equation number 1. And second equation was 9x is equal to 2y plus 7. 9x is equal to 2y plus 7. इक्वेशन नंबर 2। इसमें हम इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, तो 9x माइनस 2y प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. इस केस में क्या करें, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो इक्वेशन नंबर 1 में 3 मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल्स 0, 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा। 9x गेट्स कैंसल्ड, ये आ गया हमारा माइनस 13y माइनस 15 प्लस 2, और यहाँ पर आ गया माइनस 5 इक्वल्स 0। तो माइनस 13y इक्वल्स 5 इम्प्लाइज y इक्वल्स टू माइनस 5/13। यहाँ पर से हमारा y निकल गया। अब x को कैंसिल आउट करा के हमने y निकाल लिया, y को कैंसिल आउट करा के x निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम विल बी 10। तो पहले वाले इक्वेशन को, इस इक्वेशन को 10 करने के लिए हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 इंटू 2, और दूसरे वाले इक्वेशन को 10 करने के लिए हमको इसमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 इंटू 5, और दोनों का साइन सेम है इसलिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, तो 6x हो गया माइनस 10y हो गया माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई करना है, 9 5 ज़ार 45, x माइनस 10y माइनस 35 इक्वल 0। सिंप्लीफाई करते हैं दोनों को हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में होगा, ये प्लस में होगा, और ये भी प्लस में होगा। 45 माइनस 6 इज 39, तो माइनस 39x आ गया। 45 बड़ा है, नेगेटिव में है, इसलिए नेगेटिव में आएगा। ये प्लस 10 माइनस 10 गेट्स कैंसल्ड एंड 35 माइनस 8 इज 27, तो ये हो गया प्लस 27। माइनस 39x इज इक्वल टू माइनस 27, तो x इज इक्वल टू माइनस 27 अपॉन माइनस 39। ये कैंसिल आउट हो गया, दोनों 3 से कैंसिल होगा, 3 से 9 ज़ार एंड 13 ज़ार, तो ये हमको मिल गया x का वैल्यू, और यहाँ पे हमको मिल गया y का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू माइनस 5/13। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 1, and x minus y/3 is equal to 3. x minus y/3 equals 3. This is our equation number 2. पहले सॉल्व करते हैं इसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से x इज इक्वल टू 3 प्लस y/3। इसको और सॉल्व करना चाहें तो हम 9 प्लस y अपॉन 3 भी कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब इसको पुट कर देंगे हम, ये हमने लिया है बाय इक्वेशन नंबर 2, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा x की जगह ही डालना है हमको। x की वैल्यू दी हुई है 9 प्लस y/3 अपॉन 2, तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल्स -1। सॉल्व करते हैं आगे, ये 3 के साथ 2 मल्टीप्लाइड हो गया, तो 9 प्लस y बाय 6 प्लस 2 टाइम्स y/3 इक्वल्स -1। एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, यहाँ पर होगा 9 प्लस y और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4y इज इक्वल टू -1। यहीं पर मिस्टेक हुआ था, 6 ये हो गया -6, ये हो गया हमारा 5y और ये हो गया 9। 9 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5y इज इक्वल टू -6 - 9, y इज इक्वल टू -15/5 विच इज इक्वल टू -3। y की वैल्यू हमको मिल गई -3। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो x इज इक्वल टू 9 प्लस y की वैल्यू -3 अपॉन 3
विच इज इक्वल टू 6/3 विच इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। इसको अगर हम चेक करना चाहें तो चेक भी कर लेते हैं। x की जगह अगर मैं 2 रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 में, तो 2/2 दैट इज 1 एंड प्लस 2 इंटू 3/3 प्लस 2 -3 है तो -2, ये हो जाएगा 1 -2 इज इक्वल टू -1। तो ये करेक्ट है। दूसरे वाले में भी अगर हम चेक करके देखना चाहें तो चेक कर सकते हैं। x की जगह हम डालेंगे 2 एंड y की जगह हम डालेंगे -3/3। ये कैंसल आउट होके 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो आवर आंसर इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर होगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। क्लियर कर लेते हैं बोर्ड। एक बार फिर से लिखने पड़ेंगे क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। x/2 + 2y/3 x/2 + 2y/3 equals -1। Equation number 1 and second equation is x minus y/3 is equal to 3। एक बार और चेक कर लेते हैं इसको। x minus y/3 equals 3। ठीक, सॉल्व करेंगे। x को अगर एलिमिनेट करना है दोनों के कोफिशिएंट्स बराबर कराने के लिए, या तो हम इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दें या तो इक्वेशन नंबर 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दें। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। 2 × x/2 प्लस 2 × 2y/3 इज इक्वल टू -1 × 2। तो ये हमारा हो गया, ये कट गया, x प्लस 4y/3 इज इक्वल टू -2। दूसरा इक्वेशन है x माइनस y/3 इक्वल्स 3। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस प्लस माइनस, x गेट्स कैंसल्ड। इन दोनों को ऐड करेंगे 4 टाइम्स y/3 प्लस 1 टाइम्स y/3, 5 टाइम्स y/3, और ये हो गया -2 - 3 इज -5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू -5, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे, तो y इज इक्वल टू -3, जो कि हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी आया था। सॉरी। अब हम एलिमिनेशन से अगर हम y को कैंसिल आउट कराना चाहेंगे तो इसमें हमको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 को एज इट इज रखेंगे, x/2 प्लस 2 टाइम्स y/3 इक्वल्स -1। सेकेंड इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में हम 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2x, ये हो जाएगा -2y/3 और ये हो जाएगा 6। अब क्या करना है हमको, दोनों का साइन अपोजिट है तो इसको ऐड अप कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर हमको मिलेगा x/2 + 2x। ये पूरा क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम विल बी 2x + 4x इज इक्वल टू 5, 5x/2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 × 2/5, 5 गेट्स कैंसल्ड इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3, जिसको हमने प्रीवियस क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड में चेक भी करके देखा था कि आंसर हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 के 4 क्वेश्चंस, जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दोनों से सॉल्व किया है। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन पे। इसमें हमको फॉर्म करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहले तो लीनियर इक्वेशंस का पेयर मतलब इक्वेशंस हमको बनाने पड़ेंगे और उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इफ दे एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, जो हमने पहले कंसिस्टेंसी वाले कंडीशंस पढ़े थे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। इसी केस में हम सॉल्व करते हैं। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता है और इज इक्वल टू c1/c2 होता है, तो इसको हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें हमको सॉल्व नहीं करना होता है, इसमें हम सिंपली लिख देते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये कंडीशन होता है पैरेलल लाइंस का, जिसमें हमको मिलता है नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो हमको सिर्फ एक केस में सॉल्व करना होता है, जिस केस में हमको यूनिक सॉल्यूशन वाला केस मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। अ फ्रैक्शन reduces to 1, a fraction becomes 1, it becomes 1/2 if we only add the denominator. What is the fraction? तो मैंने जैसे पहले बताया था लास्ट एक्सरसाइज में भी, जो हमको निकालना होता है उसको हम
एक्स और वाई एज्यूम करते हैं, यहां पर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो लेट द फ्रैक्शन is equal to x upon y. Then, according to the question, अगर मैं न्यूमरेटर में 1 ऐड करूं और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करूं, तो दिस इक्वेशन आवर इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू 1. दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन. और दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, अगर मैं सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करूं, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 ऐड करना है, तो दिस बिकम्स 1/2. दिस इज आवर सेकंड कंडीशन. दोनों को मिलाकर हमको सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन का पेयर बना के, और एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, जिसको हम कहेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. तो इसको करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड. पहले इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं बाय 1. x प्लस 1 इज इक्वल टू y प्लस 1, सॉरी y माइनस 1. x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इसको हमने जनरल फॉर्म में ले आया, ये x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में. यहाँ पर बाय 2 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा बाय 2. 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 2x हो गया इज इक्वल टू वाई प्लस 1. तो 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. अब हम सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं है, उसके बाद आगे मूव करेंगे. तो यहां पर इक्वेशन नंबर 1 से a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c1 इज इक्वल टू प्लस 2. x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट माइनस 1 और कांस्टेंट टर्म c1 इज इक्वल टू 2. उसी तरीके से बाय इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे तो a2 इज इक्वल टू 2, b2 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस 1. यहाँ पर हमको चेक करना है a1 बाई a2 आ रहा है हमारा 1/2, b1 बाई b2 आ रहा है हमारा 1, विच इज़ नॉट इक्वल. तो ये होगा यूनिक सॉल्यूशन का केस. तो इसमें हमको आंसर मिलेगा और हम इसको सॉल्व करेंगे आगे. चलिए सॉल्व करते हैं. तो इक्वेशन नंबर 1 इज x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1 में 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 2x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 इंटू 2 कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए, और 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. सेम साइन है 2x का, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव. 2x गेट्स कैंसल्ड. माइनस 2y प्लस वाई इज माइनस वाई एंड 4 प्लस 1 इज 5. तो माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, वाई इज इक्वल टू 5. हमको मिल गई y की वैल्यू. सिमिलरली x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? y को एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसमें दोनों का साइन सेम है तो इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा. y और प्लस वाई माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा. x माइनस 2x इज माइनस x, और ये हो गया आपका 2 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5 इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन. तो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा? हमको क्या निकालना था? फ्रैक्शन निकालना था. आवर फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 5. अगर हमको चेक करना है तो हम चेक भी कर सकते हैं. पहला कंडीशन दिया था कि ऊपर और नीचे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. x की वैल्यू 3, इसमें अगर 1 ऐड करेंगे, और y की वैल्यू 5, इसमें 1 ऐड करेंगे, सॉरी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड. सो आवर इक्वेशन इज, आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट. चाहे तो हम दूसरे में भी चेक कर सकते हैं. x की जगह हम डालेंगे 3, y की जगह डालेंगे 5 प्लस 1, ये हो गया 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2 राइट हैंड साइड. सो आवर सॉल्यूशन इज करेक्ट. इस क्वेश्चन का आंसर हो गया x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5. आगे मूव करते हैं टू द क्वेश्चन नंबर 2. 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू.
10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो जो हमको निकालना होता है उसको हम y से सॉरी वेरिएबल्स लेते हैं x एंड y. लेट Nuri's present age x ले लेते हैं एंड Sonu's present age y ले लेते हैं. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन है हमारा 5 years एगो, 5 साल पहले, 5 years एगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. 5 years एगो नूरी का एज कितना होगा? x लिए थे तो 5 साल पहले x माइनस 5 years होगा, और 5 years एगो सोनू का एज क्या होगा? सोनू का एज होगा y माइनस 5. अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 5 साल पहले नूरी का जो भी एज था, नूरी का एज था x माइनस 5, वो था थ्राइस सोनू के एज से, 3 times y माइनस 5. इसको यहीं पर सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लेते हैं. तो x माइनस 5 इक्वल्स 3y माइनस 15. सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो x माइनस 5 माइनस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 15 प्लस 10 इक्वल 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमारा आया पहले कंडीशन से. इसी तरीके से दूसरा कंडीशन दिया है 10 years लेटर. 10 years लेटर 10 साल के बाद नूरी का एज कितना होगा? प्रेजेंट एज में 10 ऐड हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा, एंड 10 years लेटर सोनू का एज कितना हो जाएगा? सोनू से एज y प्लस 10 हो जाएगा. अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 10 साल के बाद जो एजेस होंगे उसमें रिलेशन होगा नूरी का एज सोनू के एज से डबल होगा. तो x प्लस 10 जो होगा 2 times होगा सोनू के एज के y प्लस 10. इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं. x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20. सबको एक साइड ले आते हैं तो x माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इज इक्वल टू 0. x माइनस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इक्वेशन नंबर 1 x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. क्या करना है? कोफिशिएंट्स x के इक्वल हैं इसलिए सब्ट्रैक्ट करना है. माइनस प्लस माइनस, तो ये x गेट्स कैंसल्ड. ये हो गया हमारा y 3y प्लस 3y माइनस 2y, और ये हो गया हमारा माइनस 20 इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू हमको मिल गया 20. इसको एलिमिनेशन दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है. अगर हम चाहे तो दोनों कोफिशिएंट्स को इक्वल करके दोबारा सॉल्व कर सकते हैं फॉर x. अदरवाइज हम सीधा किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं. पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा? हमारा इक्वेशन था x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर y की वैल्यू डालते हैं तो x माइनस 3 इंटू 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 0. ये हो गया x माइनस 60 प्लस 10 इज इक्वल टू 0. x माइनस 50 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 50. x क्या था? नूरी का एज था, और y क्या था? सोनू का एज था. तो यहाँ पर जो हमको पूछा गया था नूरी का एज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 50 years एंड सोनू का प्रेजेंट एज जो था ये होगा 20 years. चेक करके देखना चाहे तो हम देख सकते हैं. हमको बोला था 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी का एज होगा 45 और 5 साल पहले सोनू का एज होगा 15. 15 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 45 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 15. पहला कंडीशन हमको यही दिया हुआ था. और 10 साल के बाद अगर हम देखें तो 10 साल के बाद में नूरी की एज हो जाएगी 60 और सोनू की एज हो जाएगी 30. तो 60 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 30. दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. आवर आंसर इज करेक्ट. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9. एक 2 digit नंबर दिया हुआ है तो इसमें एज्यूम कर लेते हैं लेट द नंबर इन वंस प्लेस is x and number in tens place is y. तो हमारा ओरिजिनल नंबर जो होगा ये हो जाएगा 10y प्लस x. कैसे होगा? जैसे अगर हम कोई एक नंबर लेते हैं, मान लीजिए मैं लेता हूं 24.
अगर ये नंबर 24 है तो इसका मतलब है कि 2 10 की प्लेस वैल्यू में है और 4 1 की प्लेस वैल्यू में है। तो इसको हम सॉल्व जब करते हैं तो 2 इंटू 10 प्लस 4, ये आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, इस तरीके से प्लेस वैल्यू के साथ में सिंप्लीफाई किया जाता है। सेम कॉन्सेप्ट हमने लगाया, टेंस प्लेस में y था तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 2 इंटू वाई, सॉरी 10 इंटू वाई, और x वंस डिजिट में वंस प्लेस में था तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी x इंटू 1। तो हमारा जो नंबर होगा 10 इंटू वाई प्लस 1 होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर। अब हमको कंडीशन बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन जो होगा वो ये होगा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, दोनों डिजिट्स का सम 9 होगा, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा कंडीशन क्या दिया है, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर वैल्यू डाल देंगे, पहले के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, नंबर बाय रिवर्सिंग डिजिट्स। नाइन टाइम्स ओरिजिनल नंबर वाज अवर 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स। अगर हम डिजिट्स को रिवर्स कर दें, x की जगह y की जगह x, तो यही नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई। ये हमको सेकंड कंडीशन दिया हुआ है। दोनों कंडीशन को सॉल्व करके हमको x और y की वैल्यूज निकालनी है। चलिए निकालते हैं। एलिमिनेशन मेथड यूज करना है तो पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में ले आते हैं, आगे मूव करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 90y प्लस 9x इक्वल्स 20x प्लस 2y। और सिंप्लीफाई करते हैं, सबको एक तरफ ले आते हैं, सारी क्वांटिटीज को राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y इक्वल 0। ये हो गया 11x, ये हो गया माइनस 88y इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 था हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। दोनों के x के कोफिशिएंट्स को बराबर करने के लिए मुझे 1 में 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 में 11 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। मूव करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में 11 मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलेगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 90। दोनों को क्या करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा। यहाँ पर 11x गेट्स कैंसल्ड, यहाँ पर आपका सेम साइन है तो ये हो गया आपका माइनस 99y इज इक्वल टू 90। तो y इज इक्वल टू माइनस 90y, फिर से यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रही है, 11x 8y, अच्छा यहाँ 11 मल्टीप्लाई किए थे हम, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 99। यहाँ हो गया 99, ये हो गया 99, तो 99 बाय माइनस 99 अपॉन माइनस 99 अपॉन माइनस 99, तो माइनस को मैंने ऊपर लिख दिया, y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया हमारा। माइनस भी नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए, यहाँ पर भी माइनस होगा, तो माइनस 99 अपॉन माइनस 99, y इज इक्वल टू 1। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको हम किसी में भी एक में पुट कर देंगे, पुटिंग इन 1, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x। पुटिंग इन 1, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो हम लोगों ने ओरिजिनल नंबर जो लिया था, ओरिजिनल नंबर वाज 10 इंटू वाई प्लस एक्स। y की वैल्यू हमको मिली है 1, 10 इंटू 1 प्लस x की वैल्यू मिली है 8, तो अवर ओरिजिनल नंबर वाज 18। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000, टोटल मनी उसने विड्रॉ की 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली।
उसने लिया ₹50 का और ₹100 का नोट्स. मीना गॉट 25 नोट्स, तो टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25. फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड. तो जो हमको पूछा जाता है उसी को हम एक्स एंड वाई लेते हैं. लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स is equal to x and number of 100 rupees notes is equal to y. तो according to the given question total notes उसको जो मिले x plus y, इसकी वैल्यू हमारी होनी चाहिए 2000. इक्वेशन नंबर 1. एंड इसकी जो मोनेटाइजिंग वैल्यू है, मनी वैल्यू है, सॉरी यहां पे गड़बड़ हुआ, टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमको दिया हुआ है 25. तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से. और टोटल उसकी वैल्यू जो है 2000 रुपीज़ होनी चाहिए. तो अगर 50 रुपए के x नोट्स हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 50x. और यदि y रुपीज़ के 100 रुपीज़ के y नोट्स हैं तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 100y. तो 50x प्लस 100y मस्ट बी इक्वल टू 2000. टोटल पैसा जो था वो 50 के नोट्स में और 100 के नोट्स में था. 50 के x नोट हैं तो उसकी वैल्यू 50x हो गई. 100 के y नोट है तो टोटल वैल्यू 100 इंटू वाई हो गई. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. अब अगर हम चाहें तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. यहाँ पर से अगर मैं 50 कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000. तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50. 0 कट गया, 5 4 जार 40 आ गया. तो हमारे पास दो इक्वेशन हमको मिल गए, जिसमें से इक्वेशन नंबर 1 है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और दूसरा इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स 40. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 1 2 x के कोफिशिएंट सेम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 1 माइनस 2 करेंगे तो ये माइनस x माइनस में होगा, ये भी माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा. x x गेट्स कैंसल्ड. माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 15. y इज इक्वल टू 15. इसको पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में. फर्स्ट में पुट कर देते हैं. पुटिंग इन 1, x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 15. तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 10. तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स x इज इक्वल टू 10 हो गए और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स y इज इक्वल टू 15 हो गए. दोनों का सम हो गया 25. और यदि हम दूसरे इक्वेशन में चेक करें तो 50 इंटू 10 हो गया टोटल 50x का वैल्यू और 100y का वैल्यू हो गया 100 इंटू 15. दोनों को मिलाएंगे तो 500 प्लस 1500 इज इक्वल टू 2000. हमने चेक भी कर लिया. आवर आंसर इज करेक्ट. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days. पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. उसके बाद हर दिन के लिए एडिशनल चार्ज है. शरीथा पेड 27 रुपीज़ फॉर अ बुक फॉर 7 days. तो 7 days है तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लगेगा प्लस 4 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा. वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर 5 days. तो 5 days में 3 दिन का फिक्स चार्ज प्लस 2 दिन का एक्स्ट्रा चार्ज. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. तो जो पूछा गया है उसको हम लेट लेंगे, अजम्पशन करेंगे x एंड y. लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x एंड चार्ज पर एक्स्ट्रा डे, ईच एक्स्ट्रा डे इज इक्वल टू y. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहला कंडीशन हमको दिया था 7 days के लिए, जिसमें 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज लगेगा. तो 3 दिन का फिक्स चार्ज हो गया आपका x रुपीस. ये हो गया आपका सरिथा वाला कंडीशन. प्लस उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखा 3 दिन के बाद में, तो इसका हो गया 4y इज इक्वल टू 27. इसने टोटल पे किया 27 रुपीज. सिमिलरली सेकंड कंडीशन जो हम लोगों को दिया था सुशी के लिए दिया हुआ था. सुशी ने 5 दिन रखा तो 3 दिन का फिक्स चार्ज लगा x प्लस 2 दिन का चार्ज लगेगा 2y इज इक्वल टू 21. इक्वेशन नंबर 2. दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. यहीं पर कोफिशिएंट्स इक्वल हैं. ये माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में. x और माइनस x गेट्स कैंसल्ड. 4y माइनस 2y इज 2y एंड 27 माइनस y इज 27 माइनस 21 इज 6. तो y इज इक्वल टू 6/2.
y इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू मिल गई, इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, दूसरा वाला छोटा है उसमें पुट कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा x का वैल्यू, पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 21 माइनस 2y इज इक्वल टू 21 माइनस 2 इंटू 2, 21 माइनस 4, x इज इक्वल टू 15 रुपीज़, y इज इक्वल टू 2 रुपीज़। तो फिक्स चार्ज जो होगा वो हो जाएगा हमारा 15 रुपीज़ एंड चार्ज पर एक्स्ट्रा डे इज 2 रुपीज़। अगर हम दोनों कंडीशंस में चेक करें तो ये हो जाएगा 15 प्लस 4 इंटू 2, 8, 27, कुछ गड़बड़ है, 6/2, दिस इज 3, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 3 हो गई, तो ये 3 हो गई, 3 हो गई, यहाँ पर करेक्ट किया, 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 15, करेक्ट आंसर। बस ये वाली वैल्यू 3 आएगी। अब चेक करते हैं, तो 4 इंटू 3, 15 प्लस 12 इज इक्वल टू 27, करेक्ट है। यहाँ पर भी ये 15 और प्लस 2 इंटू 3, 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 21, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारे आंसर्स आ गए, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आगे हम और वीडियोस बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का। तो कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब so that I can bring more content for you and useful contents for you. Thank you, all the best.